नमस्कार। हमारे प्यारे देश के बड़ा प्रधान श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी और हमारे जितने भी सांसद हैं जो हमारे इस गुजरात की सेवा के लिए मनसुख भाई मांडविया है, पुरुषोत्तम रूपाला है और भी बहुत सारे, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी सांसद को मेरा प्रणाम। और सभी जो हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो जो अधिकारी है जो ये जंगल बनाना चाहते हैं, मतलब वन उपवन बनाना चाहते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। और मैं आपको आज ये वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक काला अध्याय, एक कालिक जो लगने जा रही है गिर सोमनाथ में, गुजरात के गिर सोमनाथ ज़िले में, वेरावल शहर में, एक कालिक ना लग जाए, इसलिए मैं आज आप सबको ये एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये अर्जी दे रहा हूँ। ये वैसे तो लिख के देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप ये वृक्ष भी साथ साथ देखेंगे जो हमने बनाए हैं, वहीं पर खड़ा रहकर मैं आपको ये वीडियो के द्वारा एक अर्जी दे रहा हूँ। तो मेरी विनती है कि आप मेरी अर्जी को पूरा सुनिएगा और आप फिर फैसला कीजिएगा कि क्या होना चाहिए। 2008 में जब नरेंद्र मोदी नंदन वन योजना थी, जब वनीकरण हुआ था, तब पेड़ लगाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्नशील हुई थी सरकार। और उस तहत हमें यहाँ के जो चीफ ऑफिसर व्यास साहब थे, उन्होंने हम सब आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को और बहुत सारी दूसरी संस्थाओं को भी बुलाया और उनको एक खाली ऐसी ज़मीन दी जहाँ पर उनको वृक्ष लगाने थे और लगा के उसको परवरिश करने थे। अब हमारे 500 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर जो थे, उन्होंने सबने यहाँ पर मिलकर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं। तो इन वृक्षों को आप यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर कहता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे, तो यहाँ पर 1800 से ज़्यादा वृक्ष 12 साल की तकरीबन मेहनत के बाद, ये तन मन धन की पूरी मेहनत के बाद यहाँ पर आप वृक्ष को आप देख पाएंगे। तो ये जो सब वृक्ष है वो हमने एक एक वृक्ष को अपने स्वजन की तरह पाला और पोषा है, जैसे कोई हमारा स्वजन है। अब जब ये सब बड़े हो गए, युवा हो गए हैं, ये सब किशोर अवस्था में पहुंच गए हैं, तब अब 12 साल के बाद, जब इतनी मेहनत करने के बाद 10,000 लोग जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे वन के साथ, श्री रविशंकर पार्क जिसको बोलते हैं। और ये नाम भी खुद नगर पालिका ने दिया है, नगर पालिका के अफसरों ने दिया है इसका पार्क का नाम। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें इस पर कब्ज़ा जमा लेना है, हमें कुछ ऐसा नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि ये जो वृक्ष हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, जिनके साथ हमारी हृदय की भावना सबकी जुड़ी हुई है, तो ये वृक्ष कटने नहीं चाहिए। अब हो ये रहा है कि नगर पालिका जो है अभी ये हिलचाल कर रही है कि इस वृक्षों को सबको काट के यहाँ पर और एक सीमेंट का जंगल और एक खड़ा कर दिया जाए, ऑडिटोरियम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर पहले से ये सब तय था, अगर पहले से इसका हेतु यही था कि यहाँ पर वृक्षों को काट के यहाँ पर अगर ऑडिटोरियम या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना ही था पहले से, तो फिर ऐसी कौन सी वो नौबत आन पड़ी कि उन्होंने हमें ये प्लॉट दे दिया और यहाँ पर वृक्ष लगाने के लिए बोला। क्या हमारी जो मेहनत है वो मेहनत नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी तन की मेहनत, क्या हमारे मन की जो हमारे जो इसमें लगाया है, मन भी लगाया है, जो धन भी लगाया है, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? क्या अगर उनको पहले से पता था कि ये जो ज़मीन है इसका हेतु जो है वो टाउन हॉल के लिए है या ऑडिटोरियम के लिए है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए है, तो फिर क्यों हमें ये ज़मीन वृक्ष लगाने के लिए दी? अगर लगाने के लिए दी, उनको फ़ोटो खींचनी थी, उनको सरकार को दिखाना था कि ये जो वृक्ष है वो सब हम देखिए लगा रहे हैं, और उनको ऐसे ही सब करना था, तो उसके लिए तो बहुत सी संस्था ने हाथ में लिया था, उन्होंने ऐसे ही प्लॉट रखे हुए हैं, वहाँ कहीं भी वृक्ष उगे नहीं है। वो ज़मीन भी वहाँ पड़ी है, अगर वहाँ भी वो चाहे तो ऑडिटोरियम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ फ़ोटो खींचे गए, फिर पौधे लगाए गए, उसके फ़ोटो खींच लिए गए, उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो है, ये श्री पार्क जो है, उसको आप देख रहे हैं कि पूरा 1800 वृक्ष यहाँ पर लगे हैं, और इस वृक्ष को अब काटने के बाद यहाँ पर वो बनाने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें अभी सरकार में हो रही है, जैसे कि अभी जो तूफ़ान आया था, ताउते नाम का तूफ़ान आया था, उसमें कितने सारे वृक्ष गिर गए
तो वो वृक्ष गिरने के बाद सरकार बड़ी बड़ी इश्तिहार दे रही है, अखबार में, टेलीविज़न में, सब में वो दे रही है कि भाई आपके पेड़ों को आप फिर से वापस लगा दीजिए, उसको खड़ा कर दीजिए, वहाँ पर नए नए पेड़ लगाइए। तो ये जो पेड़ खड़े हैं ऑलरेडी, उसको काहे को गिराना है भाई, क्यों गिराना है? तो यहाँ जो जितने भी वृक्ष है उसके साथ हमारे जितने भी वॉलंटियर, 500 से ज़्यादा वॉलंटियर इसमें जिन्होंने मेहनत की है, उन सबकी भावनाएं जुड़ी है। एक एक वृक्ष को एक एक स्वजन की तरह हमने पाला और पोषा है। अब 10,000 जो यहाँ परिवार है, 10,000 जो परिवार है जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, उन सब की भावनाएं इस पार्क के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ यहाँ की नहीं, सौराष्ट्र के बहुत सारे, गुजरात के बहुत सारे गांव से जब श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पर पधारे थे, जब यहाँ पर आए थे, उनका सत्संग हुआ था, तब वो भी यहाँ पधारे थे। तो सभी की भावना इस वन के साथ जुड़ी हुई है। जो श्री श्री पार्क नाम दिया है वो भी नगर पालिका के अफसरों के द्वारा दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी मूर्खाई भरी आप चीज़ करने जा रहे हैं, पागलपन बड़ी चीज़ आप करने जा रहे हैं, जिसका काला शाही में अध्याय लिखा जाएगा, कालिक लग जाएगी पूरे गिर सोमनाथ को और वेरावल को कि भाई यहाँ की जो बॉडी है, मुझे ये बॉडी भी पसंद है। ये जो बॉडी अभी नगर पालिका में आई है, उन्हीं को हमने ही खुद लाए हैं। हम खुद लाए हैं। इससे पहले की जो बॉडी थी उसको भी हम लाए थे। हम उसके साथ बचपन, जब से मैं होश संभाला है, 18 साल का था, जब से पहली बार मैंने वोट किया है, इन्हीं को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और इन्हीं को सबको वोट दिया है, इसलिए कि उनका काम हमने देखा कि भाई अच्छा है। लेकिन अब ये क्या करने जा रहे हैं पता नहीं, और ये कौन सी मूर्खाई भरी, ये एक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये करने जा रहे हैं हमारे लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप इसको काटेंगे, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष में भी जीव होता है, ये सब हम जानते हैं। हमारे कितने भी सारे शास्त्रों में लिखा है, कितने सारे शास्त्र आप पढ़ लीजिए कि वृक्ष काटना बहुत ही बड़ा पाप है। क्योंकि ये जो वृक्ष है उसके जो मूल होते हैं नीचे, वो अंदर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, अंदर एक दूसरे के साथ वो उसका मित्रता होती है, उसका संबंध होता है। और जब वृक्ष को मूल से हटा दिया जाएगा तो ये जो दुख है पूरा ज़मीन में चला जाएगा और ज़मीन से पूरे नगर में फैल जाएगा और नगर में सभी दुखी होंगे। क्योंकि ये वृक्ष जहाँ पर 1800 वृक्ष कटते हैं, उसका दुख पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। ये आज से नहीं, हमने बहुत पहले इतिहास में भी देखा है। तो मेरी विनंती आप सबसे है, जो भी नेचर के, कुदरत के जो रक्षक है, जो भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के हैं, जो भी अधिकारी है, जो भी हैं, उन सब से मेरी विनंती है कि आप सब हमारे साथ जुड़ जाइए इस मुहिम में कि ये वृक्ष हमें किसी भी तरह कटने नहीं देना है। किसी और जगह पर ये ऑडिटोरियम बनाए, किसी और जगह पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। अब अगर उनको हम कहेंगे तो वो ये भी शायद कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ वृक्ष काट दीजिए, हम आपको दूसरी ज़मीन देंगे, वहाँ पर आप वृक्ष लगाइए और यहाँ पर हम ऑडिटोरियम बनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो उस तरह की बात हुई कि बच्चे को बड़ा कीजिए, युवा कीजिए और उसके बाद उसको मार दीजिए, फिर पैदा कीजिए। ये कहाँ का इंसाफ ये हुआ। मैं ये नरेंद्र मोदी जी आपसे भी ये विनंती के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री श्री, आपसे भी विनंती से कहना चाहता हूँ कि आपके ये गुजरात में गिर सोमनाथ जिले में वेरावल गांव में ये जो चल रहा है अभी, ये किस तहत से चल रहा है? क्या इसमें सबको ऑडिटोरियम बना के क्या सबको कुछ माल मिलने वाला है या ऐसा कुछ है, इसीलिए ये वृक्ष काटने पर तुले है क्या? ये सवाल उठेगा और कालिक लग जाएगी। मैं अभी तक चुप इसलिए था कि मैं हमेशा इसका समर्थन करता आया हूँ, इस पक्ष का समर्थन करता आया हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ उनका देता आया हूँ। लेकिन अभी मुझे ये मजबूरी में ये करना पड़ रहा है कि मैं मेरी जो पसंद की जो पूरी लॉबी है वहाँ पर काउंसिलर की, वो पसंद की लॉबी है, फिर भी उनके सामने मुझे आज आवाज़ उठानी पड़ रही है। क्योंकि ये निर्दोष वृक्ष अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके लिए किसी को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि इसको रोक दीजिए। ये लोग यहाँ पर टेंडर भी पास कर लिए हैं और यहाँ पर ये ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। हम चाहे तो ये भूतकाल में ऐसा हुआ था कि चिपकू, ये पेड़ को ऐसे चिपक कर सब लोग खड़े रह गए थे, ऐसे चिपकू आंदोलन चला था
तो हम ये चिपको आंदोलन भी चलाएंगे। एक एक वॉलंटियर हमारा यहाँ पर चिपक जाएगा इस पेड़ के साथ, लेकिन इसको कटने नहीं देंगे। और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये सभी वृक्ष के साथ हमारी भावना जुड़ी है। हम इसको प्यार करते हैं, हम इसको प्रेम करते हैं, हम इसको कटने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे आप इसको काट नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। जय भारत, जय हिंद।